हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, क्या हमें ऑनलाइन शॉपिंग बंद कर देना चाहिए? ऑनलाइन वेबसाइट से जो हम एलईडी टीवी परचेज करते हैं, स्मार्टफोन परचेज करते हैं, लैपटॉप परचेज करते हैं और भी बहुत सारे कॉस्टली आइटम परचेज करते हैं, तो क्या वो अब हमें परचेज करना बंद कर देना चाहिए? क्योंकि पहले अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते थे तो काफ़ी इजीली रिटर्न या रिप्लेसमेंट हो जाता था, लेकिन उसके बाद में इन ऑनलाइन वेबसाइट ने अपनी पॉलिसी चेंज की, आइटम रिटर्न लेना बंद कर दिए। पहले ये रिप्लेसमेंट ही देते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आप परचेज करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको उसका रिप्लेसमेंट ही पहले मिलता है। रिप्लेसमेंट मिलने के बाद भी अगर उसमें कोई दूसरे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आती है तो फिर आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि नॉन रिटर्नेबल हैं, यानी कि उनको आप रिटर्न ही नहीं कर सकते। यानी कि आप अपना पैसा खर्च कर देंगे, प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा, उसमें कोई डिफेक्ट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो रिटर्न ही नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएंगे जिन पे नॉन रिटर्नेबल मेंशन किया गया होता है। हालांकि यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब इन ऑनलाइन वेबसाइट ने अपनी रिटर्न और रिप्लेसमेंट पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दी है। आप इजीली रिटर्न या रिप्लेसमेंट नहीं ले पाएंगे। हालांकि ये पॉलिसी चेंज किए हुए करीब 1 साल का टाइम हो गया है और इस सेल में बहुत सारे लोगों ने प्रोडक्ट परचेज किए हैं, तो उन लोगों को इन पॉलिसी की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। वो सब हम इसमें वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे से आप भी अगर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, कोई कॉस्टली आइटम परचेज करना चाहते हैं, तो ये सारी बातें आप ज़रूर अपने ध्यान में रखें, वरना आपको यहाँ पे काफ़ी नुकसान हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट की रिटर्न और रिप्लेसमेंट पॉलिसी देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्लियर मेंशन किया हुआ है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं और उसमें कोई डिफेक्ट निकलता है तो उसके रिटर्न और रिप्लेसमेंट के लिए आपको ब्रांड से कांटेक्ट करना होगा। ब्रांड के नियरेस्ट सर्विस सेंटर आपको जाना होगा, वहीं से ही रिटर्न या रिप्लेसमेंट होगा। फ्लिपकार्ट उसका रिप्लेसमेंट आपको नहीं देगा अगर जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव है। अगर आपने ओपन बॉक्स डिलीवरी ली हुई है, ओपन बॉक्स डिलीवरी लेने के बाद में ओटीपी वगैरह आपने दे दिया है, उसके बाद में कोई पार्ट मिसिंग का या फिर डैमेज का या रॉन्ग आइटम की आप कंप्लेन करते हैं, तो उसमें कोई भी रिटर्न रिप्लेसमेंट नहीं होगा। अगर आपने ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं ली है या जो भी प्रोडक्ट आपने परचेज किया है उस पर ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं थी, तो उसमें अगर कोई डिफेक्ट निकलता है तो आपको ब्रांड के सर्विस सेंटर ही जाना होगा। लेकिन अगर कोई आइटम मिसिंग है या फिर डैमेज है या फिर रॉन्ग आइटम है तो उसका फ्लिपकार्ट से आपको रिटर्न या रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। पहले इस तरह की पॉलिसी नहीं थी। कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करते थे उसमें अगर कोई डिफेक्ट निकलता था, चाहे वो डैमेज है या कोई डिफेक्ट है, प्रोडक्ट ऑन नहीं हो रहा है या कोई भी उसके अंदर खराबी है, तो ईजिली जो है फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आपको उसका रिप्लेसमेंट मिल जाता था। लेकिन अब अगर डिफेक्ट होगा तो वो आपको ब्रांड के सर्विस सेंटर ही जाना होगा। वो फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आपको उसका रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो है आप अमेजोन की पॉलिसी भी देख सकते हैं। इन्होंने भी यहाँ पर क्लियर यही मेंशन किया हुआ है कि अगर रॉन्ग आइटम है या फिर फिजिकल डैमेज है या कोई पार्ट मिसिंग है तो आपको उसका रिप्लेसमेंट या रिटर्न होगा। लेकिन अगर डिफेक्टिव आइटम है तो आपको ब्रांड के सर्विस सेंटर ही जाना होगा। तो दोनों ने यहाँ पर जो है अपनी पॉलिसी सेम टू सेम कर दी है, जो कि पहले ऐसी नहीं थी। हालांकि ये पॉलिसी आई हुई आई थिंक 1 साल का टाइम हो चुका है। अब यहाँ पर जो ये इस तरह की रिटर्न और रिप्लेसमेंट पॉलिसी लाई गई है और जो ये ओपन बॉक्स से डिलीवरी सिस्टम लाया गया है, इसकी वजह से कस्टमर को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो आगे आप यहाँ पर देखिए। जो कुछ लोगों ने अपनी जेन्युइन कंप्लेन लिखकर भेजी है। प्रसन्ना बागमारे जी यहाँ पर लिखते हैं कि सर सेम केस मेरे साथ हुआ है। अगर मैं कल आपका वीडियो देखता तो मैं इस परेशानी से बच जाता। मैंने सोनी X70 4K 43 इंच कल रिसीव किया। इंटरनली ब्रोकन जैसा आपने कहा, बाहर से नहीं दिखाई दिया। अब टेक्नीशियन आएगा, सो मुझे ये जानना है कि वो अमेजोन से रिप्लेसमेंट मिलेगा या नहीं, या टेक्नीशियन को क्या कहना चाहिए। तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप एलईडी टीवी की ओपन बॉक्स से डिलीवरी लेते हैं तो आपको फिजिकल डैमेज उसका चेक करवाया जाता है कि टीवी कहीं डैमेज तो नहीं है, कहीं कुछ उसमें डेंट वगैरह तो नहीं है। लेकिन वो टीवी को आपको ऑन करके नहीं दिखाते हैं। लेकिन टीवी का डिस्प्ले अगर इंटरनली क्रैक होता है, ऊपर एक उसमें पोलराइज फिल्म लगी हुई होती है, जिसकी वजह से आपको ऊपर से नहीं दिखेगा कि कोई क्रैक है या कोई डैमेज है। लेकिन जब टीवी ऑन आप करेंगे तो उसमें जो है आपको वो डैमेज दिखता है। इसे थर्मल क्रैक या फिर इंटरनल क्रैक बोला जाता है, जो ईजिली बिना ऑन किए टीवी आप बाहर से नहीं देख सकते हैं। तो उसको किस तरीके से चेक करना है उसका तरीका मैंने अपने इस वीडियो में बताया था। तो उसी वीडियो के बारे में ये कह रहे हैं कि अगर वो वीडियो इन्होंने पहले देख लिया होता तो इनको आज ये प्रॉब्लम देखनी नहीं पड़ रही होती। तो इनका कहना बेसिकली यही है कि इन्होंने सोनी X70 4K टीवी परचेज किया, ओपन बॉक्स उसकी डिलीवरी थी। डिलीवरी बॉय ने टीवी को खोलकर दिखा दिया, लेकिन टीवी को ऑन करके नहीं दिखाया। लेकिन जब इन्होंने टीवी ऑन किया तो वो इंटरनली क्रैक था, यानी कि उसका जो पैनल था वो डैमेज था।
अब उसके रिटर्न और रिप्लेसमेंट में आई थिंक प्रॉब्लम आ रही है। एक और पर्सन है, इनका भी सेम इशू है। ये लिखते हैं आनंद पंचाल जी। ये लिखते हैं कि भाई आज मेरे साथ भी यही हुआ है, डिस्प्ले में डिफेक्ट निकला, इंस्टॉलेशन के टाइम आपका रिटर्न हुआ, कोई हेल्प की प्लीज़ बताओ। भाई इंटरनली है, कोई नहीं सुन रहा है, कुछ नहीं हुआ, लगता है केस फाइल करना पड़ेगा, बहुत परेशान हो गया, सब फ्रॉड है फ्लिपकार्ट। तो इन्होंने भी फ्लिपकार्ट से टीवी परचेस किया, ओपन बॉक्स डिलीवरी ली, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम आई और अब जो है उसका रिटर्न और रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ना तो ब्रांड ही इनकी सुन रहा है और ना ही फ्लिपकार्ट यहाँ पर सुन रहा है। अब यहाँ पर इसी तरह की एक कंप्लेन और देखी, इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर फ़ोटो वगैरह भेजी है। इनका जो नेम है और जो फ़ोटो आईडी है वो मैंने हाइड कर दिया है, क्योंकि अभी जो है इनकी बात चल रही है फ्लिपकार्ट से और एलजी से। ये लिखते हैं कि हेलो सर, मैंने अभी रिसेंटली LG UR7500 लिया है और उसमें मुझे कुछ जगह वाइट स्पॉट नज़र आ रहे हैं ब्लैक स्क्रीन में, क्या ये स्क्रीन ब्लीडिंग है? प्लीज़ थोड़ा गाइड करें। तो इन्होंने मुझे ये क्वेश्चन किया था, मैंने इनसे कुछ इमेजेस मंगाई जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसमें क्लियर दिख रहा है कि इस टीवी में जो है काफ़ी ज़्यादा बैकलाइट ब्लीडिंग का इशू है। अब इन्होंने LG से बात की तो ये लिखते हैं कि मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है प्रोडक्ट, अभी 7 डेज़ भी नहीं हुए हैं, पर LG वाले रिप्लेसमेंट देने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रिप्लेसमेंट नहीं मिलता है, रिपेयर होता है। फ्लिपकार्ट वालों से बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि अभी रिप्लेसमेंट पॉलिसी में है प्रोडक्ट, रिप्लेसमेंट तो LG को दिलवाना चाहिए। तो इनका कहना है कि इन्होंने फ्लिपकार्ट से LG UR7500 मॉडल परचेज़ किया, उसमें बैकलाइट ब्लीडिंग का इशू है। इन्होंने रिप्लेसमेंट के लिए फ्लिपकार्ट से बात की तो फ्लिपकार्ट ने कहा कि अगर ये तो डिफेक्ट है तो इसका रिप्लेसमेंट तो हम नहीं देंगे, इसका जो रिप्लेसमेंट है आपको LG से मिलेगा। LG कहना है कि इसका रिप्लेसमेंट नहीं होगा, इसको हम रिपेयर करके देंगे। अब LED टीवी में अगर बैकलाइट ब्लीडिंग का इशू आता है तो वो रिपेयर तो होता नहीं है, उसका पैनल जो है वही रिप्लेस करना पड़ता है। अब न्यू टीवी इन्होंने परचेज़ किया है, 7 डेज़ भी नहीं हुए हैं और उसका पैनल रिप्लेसमेंट करना पड़ जाए तो आप सोच ही सकते हैं, खुद अपने बारे में सोच सकते हैं कि अगर आपके साथ में ऐसा हो तो आपको कितना ज़्यादा दुख होगा कि आपने पैसे खर्च करके एक न्यू टीवी परचेज़ किया और 7 डेज़ के अंदर ही उसे रिपेयर करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर ये डिफेक्ट निकला। अब फ्लिपकार्ट की पॉलिसी है कि अगर डिफेक्ट होगा तो आपको ब्रांड के सर्विस सेंटर से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, ब्रांड की तरफ से ही आपको उसका रिप्लेसमेंट मिलेगा। अब डिफेक्टिव आइटम का जो रिप्लेसमेंट है वो फ्लिपकार्ट नहीं देगा और अमेज़न की भी सेम ही पॉलिसी है। तो यहाँ पर इस तरीके की आप प्रॉब्लम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखनी पड़ रही है। अब यहाँ पर जो ये ओपन बॉक्स से डिलीवरी सिस्टम है, वैसे तो ये काफ़ी बढ़िया सिस्टम है, लेकिन डेफिनेटली इसके कुछ नुकसान भी हैं, फ़ायदे इसकी वैसे ज़्यादा हैं। क्योंकि सेल के टाइम पे जब लोग स्मार्टफोन परचेज़ करते थे, जैसे कि आईफोन है या कोई दूसरा स्मार्टफोन परचेज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपने कई बार देखा होगा कि उसमें पैकेट के अंदर पत्थर निकल रहे हैं या फिर साबुन की टिक्की निकल रही है या बिस्कुट के पैकेट निकल रहे हैं एक आईफोन के डब्बे में, या फिर रीन्यूड या रिफर्बिश्ड उसमें आईफोन निकल रहे हैं, या फिर डुप्लीकेट उसमें फेक आईफोन निकल रहे हैं। इस तरह की काफ़ी कंप्लेन थी। तो अब जो है ओपन बॉक्स डिलीवरी सिस्टम है, आपको ओपन करके वो दिखा दिया जाता है। अगर डब्बे के अंदर जेन्युइन स्मार्टफोन है, उसके अंदर जेन्युइन आईफोन है, उसमें कोई डेंट नहीं है, कोई स्क्रैच नहीं है, तो आप उसका OTP दें। अदरवाइज़ आप OTP ना दें, वो प्रोडक्ट डिलीवर आपको नहीं दिखाया जाएगा और वो रिटर्न हो जाएगा, उसका पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन LED टीवी के केस में जो है इसमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। काफ़ी लोगों की इस तरह की कंप्लेन आई है, उन्होंने ओपन बॉक्स डिलीवरी ली है LED टीवी की और उन्होंने टीवी जो है ऑन करके नहीं दिखाया, सिर्फ बाहर से उसको फिजिकल डैमेज दिखा दिया, लेकिन जब टीवी ऑन किया तो उसका डिस्प्ले जो था वो क्रैक था, इंटरनली क्रैक था, कुछ माइनर से क्रैक थे उसमें, बहुत ज़्यादा क्रैक थे जो कि बाहर से नज़र नहीं आ रहे थे, वो टीवी को ऑन करते पे ही नज़र आ रहे थे। तो उस केस में जो है वो टीवी रिप्लेसमेंट और रिटर्न नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने ओपन बॉक्स डिलीवरी ली है और ये जो है फिजिकल डैमेज में आता है। अगर पैनल इंटरनली क्रैक है तो फिजिकल डैमेज ही माना जाता है और उस केस में वो रिटर्न रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो ये जो है काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो आप मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर देखें, इसमें मैंने आपको पूरी तरीके से बताया है कि किस तरीके से आपको पैनल जो है उसको चेक करना है ओपन बॉक्स डिलीवरी के टाइम पे, ताकि आप जो है इस तरीके की परेशानी से बच सकें। तो अब जो है यही बात बार बार दिमाग में आ रही है, क्या ऑनलाइन शॉपिंग अब हमें बंद कर देनी चाहिए, ऑफलाइन में ही जाकर परचेज़ करना चाहिए? क्योंकि ऑनलाइन में आप परचेज़ कर रहे हैं तो ना तो फिर जहाँ से आप परचेज़ कर रहे हैं वो आपकी बात सुन रहा है और ना ही ब्रांड सुन रहा है। अब कस्टमर जो है करे तो क्या करे, तो कम से कम ऑफलाइन में जाकर आप ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से या ऑथराइज्ड डीलर से अगर आप परचेज़ करते हैं या ब्रांड शॉप से परचेज़ करते हैं तो वहाँ पे जो है ब्रांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है,
कुछ भी प्रॉब्लम अगर उस प्रोडक्ट में होती है तो उसको जो है वो रिपेयर रिप्लेसमेंट या फिर रिटर्न जो भी उनकी पॉलिसी होगी उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। लेकिन जहाँ पर जो 3 पार्टी जब इंक्लूड हो जाती हैं, एक तो ऑनलाइन वेबसाइट में एक सेलर होता है, एक ये ऑनलाइन मार्केट हो गया और एक हो गया ब्रांड, तो 3 पार्टी से यहाँ पे डील करना पड़ता है। तो अब जो है कॉस्टली आइटम अगर आप परचेज करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में तो आप इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि इस तरीके के जो रिस्क रहने वाले हैं अब इजीली रिटर्न और रिप्लेसमेंट होना काफ़ी मुश्किल है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपका क्या कहना है इस तरीके की प्रॉब्लम के बारे में वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके साथ भी अगर ऐसा ही कुछ हुआ है तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें ताकि और लोगों तक भी ये चीज़ पहुंच पाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर, और अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।